अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मिनाज इकराम है एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियोस में मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, जिसके अंदर प्रोडक्ट है, प्राइस है एंड प्लेसमेंट है। आज हम मार्केटिंग मिक्स की डिस्कशन को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके फोर्थ पार्ट प्रमोशंस को डिस्कस करेंगे। और प्रमोशन के लिए एक बहुत अहम टूल एडवर्टाइजमेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट की बेसिक्स को जानेंगे और एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए चल के पहले डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। मीन्स कि जब कोई पैसे देकर, गैर जाती तौर पर पैसे देकर, कोई स्पॉन्सर, कोई कंपनी, कोई बंदा, कोई भी इंसान जो अपनी चीज के बारे में लोगों तक मालूमात पहुंचाना चाहता हो, अपनी चीज को कम्युनिकेट करना चाहता हो, अब चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो आइडिया ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई मैसेज ही क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के हालात में कोरोना वायरस के बारे में गवर्नमेंट ने एप्लीकेशंस बनाई हैं, और अगर आप लोगों में से किसी ने एप्लीकेशन देखी हो तो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस आते हैं आपके। उसमें क्या है, वो आपको एहतियाती तदबीर बता रहे होते हैं, तो वो भी आपको मालूमात पहुंचा रहे हैं, उसके लिए भी वो खर्चा कर रहे हैं। तो जब वो पेड फॉर्म में खर्चा करके आपको मालूमात पहुंचा रहे हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? एडवर्टाइजमेंट बिजनेसेस भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, एंड जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी, एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट्स भी करती हैं। एडवर्टाइजमेंट सेलिब्रिटीज भी करती हैं। आपने देखा होगा जब सेलिब्रिटीज ने कोई अपने शोज करने होते हैं, कोई सिंगर्स ने अपने परफॉर्मेंस करनी होती है, तो वो एडवर्टाइजमेंट को यूज करती हैं अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों की अटेंशन गेन करने के लिए। एक बहुत अहम मकसद एडवर्टाइजमेंट का इज टू गेन अटेंशन, लोगों को मुतवज्जा करना, जो कि आजकल के दौर में इतना आसान नहीं है जब लोगों के पास बहुत ज्यादा मसरूफियात हैं। आप लोगों के पास डिफरेंट सोर्सेज हैं एंटरटेनमेंट के, डिफरेंट सोर्सेज एजुकेशन के, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आज हम देखें कि हम सिर्फ अपने ऑफिस में काम नहीं कर रहे होते, घरों में भी काम कर रहे होते हैं। करंट लॉकडाउन की सिचुएशन में तो हम लोग घरों से काम कर रहे हैं, फिर हमारे सामने मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। तो ऐसे वक्त में, ऐसे दौर के अंदर लोगों को अपनी तरफ मतवजा करना ये आसान नहीं है, और ये काम है एडवर्टिजमेंट का। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट के तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट का मकसद ये होता है कि आप तक अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपने मैसेज और अपने आइडिया के बारे में मालूमात फ्राहम की जाए। हर तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनका रोल डिफरेंट होता है, डिफरेंट सिचुएशन में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन अमूमन आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपका आइडिया नया है और लोग उसके बारे में नहीं जानते, तो आपका मकसद एडवर्टाइजमेंट से होता है तो उन तक मालूमात पहुंचाना। और जब आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी तब्दीली कर रहे हैं, कोई उसके अंदर ऐसी चेंजेस कर रहे हैं जो लोगों को पहले से नहीं मालूम, तब भी आप इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहेंगे। जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी होती है तो जनरली हम जिस ऑब्जेक्टिव पे एडवर्टाइजमेंट पे काम करते हैं वो होता है परसुएसिवनेस, यानी हम परसुएट करने की लोगों को कोशिश करते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींच के लाने की कोशिश करते हैं। हम कशिश पैदा करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में, ताकि वो लोग आए हमारी तरफ और हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करें या हमारे मैसेज को सुने। ठीक है, तो एक एडवर्टाइजमेंट वो होती है जिसका काम सिर्फ मालूमात होता है, दूसरी एडवर्टाइजमेंट होती है जिसका काम होता है आपको प्रोडक्ट या सर्विस, या जिसके बारे में भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है उस तरफ रागिब करना। आप लोग देखें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ मालूमात दी जाती हैं, टीवी पे जब आप एड्स देखते हैं, और बहुत सारे एड्स में थ्रू प्रमोशन, थ्रू डिस्काउंट आप लोगों को रागिब किया जाता है, कोई और अट्रैक्शन देके आप लोगों को रागिब किया जाता है कि आप प्रोडक्ट को परचेज करें। अच्छा, अमूमन ज्यादातर जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं एस्टेब्लिश ब्रांड्स की, वो उनका ऑब्जेक्टिव तीसरा वाला होता है।
जो हम ज्यादातर एड्स देख रहे होते हैं, दैट इज टू रिमाइंड, याद दहानी करना। मार्केटिंग रिसर्च बताती है कि इंसान, चाहे वो कितनी अच्छी ब्रांड क्यों ना हो, अगर वो उसके सामने ना अपेयर हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको भूल जाता है। दोनों सूरतों में, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अपेयर होना शुरू हो जाए आपके सामने, तब भी आपको उसका एहसास नहीं होता, और कोई चीज बिल्कुल ही अपेयर ना हो आपके सामने, तब भी आपको उसका एहसास खत्म हो जाता है। तो रिमाइंड करवाना और एक सही फ्रीक्वेंसी में रिमाइंड करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट के लिए। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर मेन रोड पे होते होंगे और बाहर से ट्रैफिक का काफी गुजर होता होगा। आप लोगों को आदत हो जाती है, आप लोग महसूस नहीं करते। तो जब आपके कोई गेस्ट आते हैं, वो शायद कंप्लेन करते हो, यार आप लोगों के घर में शोर बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या बात है? ट्रैफिक तो गुजर रहा है रेगुलर बेसिस पे, बट उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, उससे आपका एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि आप उसके आदी हो जाते हैं। जब आदी हो जाते हैं तो वो चीज आपको महसूस नहीं होती। तो एडवर्टाइजमेंट में भी हमने ये ख्याल करना है कि लोगों को इतनी ज्यादा भी एडवर्टाइजमेंट ना दिखाई जाए कि लोग उसके बिल्कुल ही आदी हो जाएं और उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं। यही एक वजह है कि कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट को, अपने एड्स को चेंज भी करती रहती हैं वक्त के साथ साथ, और ना कि वो इतना कम हो कि लोग उसको याद ही नहीं रख सके। तो रिमाइंडर एड्स के अंदर सिर्फ आपको एक रिकॉल दिया जाता है ताकि आप चीज को देखें, चीज आपके सामने आते रहे और आप उसको फॉलो करते रहें। आपने अमूमन जो ज्यादातर जो एड्स देखते हैं जिनमें किसी डिस्काउंट की या डायरेक्ट परचेज करने की बात नहीं हो रही होती है, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में आपके सामने दिखाया जा रहा होता है, वो सारे रिमाइंडर्स ऐड होते हैं। अच्छा, और जो चीज डिफरेंस क्रिएट करती है आपके एड्स में, वो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है एंड मार्केट शेयर। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पर। जो डिटेल में देखना चाहते हैं मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट है पूरी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, उसमें जाके आप इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लेक्चर देख सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट जैसे इंसान का लाइफ साइकिल होता है, पहले वो पैदा होता है, फिर बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर मेच्योर होता है, फिर एजेड हो जाता है। जब वो बच्चा होता है तब भी कमजोर होता है, जब वो एजेड हो जाता है तब भी वो कमजोर होता है। तो इसी तरह प्रोडक्ट्स की भी ये सूरत हाल होती है। जब प्रोडक्ट्स नई नई मार्केट के अंदर आती हैं या नई नई पैदा होती हैं, नई इंट्रोड्यूस होती हैं, उस वक्त उनको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की सपोर्ट की जरूरत होती है। उनको एडवर्टाइजमेंट के, इश्तहारात के, कम्युनिकेशन के सहारे की जरूरत ज्यादा होती है। फिर जैसे जैसे वो थोड़ी सी संभलना शुरू होती हैं और मार्केट में स्टेब्लिश हो जाती हैं, तो फिर थोड़ी सी इंटेंसिटी एडवर्टाइजमेंट की कम हो जाती है। फिर आपके मार्केट शेयर पे डिपेंड करता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आपका ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर गेन करना है, आप कोई स्पेसिफिक छोटे से ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, या आप मास मार्केटिंग करना चाहते हैं, सबको टारगेट करना चाहते हैं। तो इस पे डिपेंड करता है आपके एडवर्टाइजमेंट के बजट का। आप, एज वी डिस्कस, कि नई प्रोडक्ट्स को ज्यादा बजट चाहिए होता है, पुरानी प्रोडक्ट्स को कम बजट चाहिए होता है। नई प्रोडक्ट्स के लिए आपको डिफरेंट तरीके चाहिए होते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के। नई प्रोडक्ट जब आती है तो आप बिलबोर्ड्स भी यूज कर रहे होते हैं, आप टेलीविजन पे यूज कर रहे होते हैं, आप इंटरनेट भी यूज कर रहे होते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी दे रहे होते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज से आप यूज कर रहे होते हैं और वो ज्यादा हैवीली कर रहे होते हैं। जब प्रोडक्ट मेच्योर हो जाती है, जब प्रोडक्ट थोड़ी सी मार्केट में स्टैब्लिश हो जाती है, तो उस वक्त भी आप एडवर्टाइजमेंट के सारे चीजें करते हैं, बट उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि लोग जानते हैं अब यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाना होता है इंफॉर्मेशन या परसुएसिवनेस की इतनी जरूरत नहीं होती, रिमाइंडर की जरूरत होती है ज्यादा। तो रिमाइंडर के लिए बजट कम यूटिलाइज होता है। फिर मार्केट शेयर, अगर आप मार्केट शेयर बिल्ड करना चाहते हैं या आप मार्केट शेयर दूसरों का हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। अगर मार्केट में आपका कंपटीशन ज्यादा है, तो फिर आपको अपने एड्स पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ऐसे ऐड बनाने पड़ेंगे जो क्लटर ब्रेक करें। क्लटर ब्रेक, जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना, कि हम इतनी ज्यादा चीजों से एक्सपोज हैं कि हमें मुतवज्जा करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से जो एड कंपनीज होती हैं वो अपनी एड में यूनिकनेस लेकर आती हैं, अपने ऐड में सेलिब्रिटीज लेकर आती हैं जिनको बहुत हाई पे करना पड़ता है, क्रिएटिविटी लेकर आती हैं जिस पे बजट ज्यादा लगता है। तो ऐसी चीजें कंपनीज करती हैं जिनसे आपका इंटरेस्ट गेन हो सके, और वो हैवी मार्केटिंग करती हैं, हैवी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, ताकि
क्लटर ब्रेक होके आप कंपटीशन के ऐड को छोड़ के उनके ऐड की तरफ मुतवज्जह जाओ। फिर अनडिफरेंशिएटेड मार्केट। अच्छा, डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड मार्केट अगेन मैं अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट वो होती है जब हम प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो सबके लिए एक ही प्रोडक्ट है। मतलब हम पूरी तमाम मास मार्केट को टारगेट कर रहे हो, तमाम लोगों को टारगेट कर रहे हो। और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनके अंदर हम फीचर्स को डिफरेंशिएट करते हैं और उनकी स्पेसिफिक टारगेट मार्केट्स होती हैं। हम स्पेसिफिक टारगेट लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। तो जहां अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, वहां हमने सबको जब टारगेट करना है, सबको ही हमने मार्केट करनी है अपनी प्रोडक्ट, तो हमें फिर ज्यादा बड़े स्केल के ऊपर मास एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। अगर आपकी टारगेटेड मार्केट है, अगेन अगर आप टारगेट मार्केट और अनडिफरेंशिएटेड मार्केट की डिटेल जानना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे पिछली वीडियोस को रेफर कर लें। ठीक है, तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केट के अंदर आपको बड़े स्केल पे मार्केट करना होता है, मास लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, तो उसके लिए आपको लार्जर बजट चाहिए होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। आई होप के बेसिक ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू हेल्प मी स्प्रेड द नॉलेज विद अदर स्टूडेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।